बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CFO जिसको गिरफ़्तार किया गया था और जो सारी की सारी फाइनेंस को डील करते थे और जिनको गिरफ़्तार किया गया था नैब की तरफ से, और अब वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं रिहाई के लिए। उन्होंने जो दरख्वास्त फ़ाइल की है उस दरख्वास्त में कैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं शरीफ ख़ानदान पर और क्या उसका माजी में कोई इम्पैक्ट जाएगा शरीफ ख़ानदान पर, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे लीगी वकला आज पहुंचे हैं लाहौर हाई कोर्ट में मंशा बम के लिए कि मंशा बम का नाम ECL से निकलवाया जाए, उस पर दरख्वास्त पर समाप्त हुई है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अहम जो केस है वो है SP सदर हफीज़ुर रहमान बुगटी, जिनको कल अदालत ने कहा था कि अपने बैज उतार के आना। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने फरमाया था कि अपने बैज उतार कर लाना, आपको जेल भेजा जाएगा। आज उस केस पर बड़ी धुआंधार समाअत हुई है और उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है और अदलिया है और एक बड़ा जो है वो अहम केस है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एहतसाब अदालतों में एक नया जो है वो तमाशा लग गया है और वो तमाशा ये है कि 3 जजेस नहीं हैं एहतसाब अदालतों के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर डायरेक्शन दी है कि जल्द अज जल्द जजेस की जो खाली असामी है उनको पूरा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में शिकवा किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि अभी उनका टाइम रहता था और पहले जजेस को जो है वो घर भिजवा दिया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हालांकि इनको पता है कि 3 से 4 महीने लगते हैं, तो क्या कोई शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है। बड़ी खुली बातें हुई थी और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन आज सेशन जज लाहौर ने जो 3 कमरे अदालत थे एहतसाब अदालतों के, उन तीनों कमरों जो तीनों कमरे हैं वो अलाट कर दिए गए हैं एडिशनल सेशन जजेस को, और कहा है कि अभी तो कोई चांस नहीं है एहतसाब अदालतों का दोबारा से उन जजेस के आने का, इसलिए जब तक वो नहीं आते तो आप यहाँ पर एडिशनल सेशन जजेस को बिठाएं। जिस पर जो अमला था एहतसाब अदालतों का वो हक्के बक्के रह गया कि हमारा पूरा यहाँ पर सेटअप है, हमारी फाइलें पड़ी हैं, हमारा रिकॉर्ड इधर पड़ा है, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या बाहर जो है वो किसी ये अपना रिकॉर्ड बाहर रख दें, किधर जाएं हम। तो वो बड़े परेशान हैं और उस पर उन्होंने कोई दरख्वास्त भी दी है। और देखते हैं कि अब ये मामला, पहले जज चले गए, अब कमरा अदालत भी ख़त्म कर दिए गए, तो फिर शहबाज शरीफ और इनके केसेस का क्या बनेगा और आगे मामला कहाँ जाएगा, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। दूसरी तरफ मंशा बम का जो मामला है, मंशा बम के बेटे आमिर मंशा ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में, और सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट साहब पेश हुए हैं। ये मुस्लिम लीग नून के वकील हैं और ये अदालत में पेश हुए और अदालत में ये कहा गया कि मंशा बम एक शरीफ आदमी है, एक शरीफ शहरी है, और वो ना तो उसने कभी किसी का कोई कब्ज़ा गैर कानूनी तौर पर लिया है, ना कभी उसने किसी के साथ ज़्यादती की है। उसके खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, पुलिस उनके खिलाफ झूठी कार्रवाइयाँ कर रही है, और वो जहाँ जहाँ जिन जिन अदालतों में केसेस हैं वो सारे केसेस को फेस कर रहे हैं। उन्होंने सारे केसेस को फेस किया है और वो अपने सारे केसेस को जो है वो जो ट्रायल में जो भी फैसला होगा उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन उनका नाम ECL में डालना ये बड़ी ज़्यादती है और ECL से नाम निकाला जाए। और इस ज़िम्मन में पंजाब हुकूमत को भी पार्टी बनाया गया, IG पंजाब को भी पार्टी बनाया गया। जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई। अदालत को बताया गया कि हमने मुतलका फोरम्स पर भी बड़ी कोशिश की है, बड़ी ट्राई की है, लेकिन हमें वहाँ पर रिलीफ नहीं मिला और इसलिए हमारे पास कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं थी। हम लाहौर हाई कोर्ट आ गए और लाहौर हाई कोर्ट हमें इस मामले पर रिलीफ दे। तो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस पर जो है वो नोटिस जारी कर दी हैं जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको, कि वो जवाब दें और ECL में नाम क्यों ना निकाला जाए मंशा बम का या उनकी फैमिली का। इस पर जवाब तलब कर लिया है ऑनरेबल जज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। और जो प्ली ली गई है मुस्लिम लीग नून के वकला की तरफ से कि मंशा बम एक शरीफ शहरी हैं, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उसकी बदौलत अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको। दूसरी तरफ जो CFO हैं शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मोहम्मद उस्मान 20 अगस्त 2020 को गिरफ़्तार किया गया था। और मोहम्मद उस्मान को जब गिरफ़्तार किया गया था तो उस दिन नैब ने यह दावा किया था कि सबसे बड़ा जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकता है, या वो शख्स जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ सारी एविडेंस या सबूत दे सकता है, या वो शख्स जो शरीफ ख़ानदान के बिहाफ पर सारी की सारी ट्रांजैक्शन करता था और सारे के सारे फ्रॉड में जो मरकज़ी किरदार है वो CFO शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मोहम्मद उस्मान है, और उसको गिरफ़्तार किया गया था। फिर काफ़ी लंबा अरसा उसका जिस्मानी रिमांड में रहे और जिस्मानी रिमांड के बाद फिर उसको जेल में भेज दिया गया था। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, जवेरिया अली,
अली इमरान और ये सारे के सारे, सलमान शहबाज, ये सारे उसमें मुलज़म हैं। 14 मुलज़मान हैं टोटल, जिनमें से 5 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। तो उस केस में मोहम्मद उस्मान को गिरफ़्तार किया गया था। मोहम्मद उस्मान ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की है। उसमें जो चेयरमैन नैब है उनको पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा जो हामिद जवेद है, जो तफ्तीशी अफसर है इस केस का, मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ के केस का, उनको भी इसमें पार्टी बनाया गया है। मोहम्मद उस्मान CFO की तरफ से कहा गया है कि मैं इस केस के अंदर को मरकज़ी मुलज़िम नहीं हूँ, मैं मेरे ऐसे कोई भी किसी तरह की भी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से या मेरे थ्रू नहीं हुई और उसका कोई सबूत नैब के पास नहीं है। जब मरकज़ी मुलज़मान शहबाज शरीफ हों या हमज़ा शहबाज हों या उनकी फ़ैमिली हो, जो TTs लगवाते रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ है कि वो जाली TTs लगवाते थे, जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि वो ब्लैक मनी यहाँ से भिजवाते थे और सलमान शहबाज वाइट मनी करके यहाँ पर पाकिस्तान में उनके दोबारा अकाउंट्स में आते थे और फिर ये अपने जो मुख्तलिफ इनकी मिलें हैं, उनके जो चपड़ासी हैं, मुलाजिम हैं और कपड़े का कारोबार करने वाले हैं, दूध का कोई गवाला है, उनके नाम पर इन्होंने अकाउंट्स बनाए, कंपनीज़ बनाई और उन कंपनियों से पहले कर्जे लेते थे, फिर उनको ये वापस करते थे और एक ड्रामा चलता रहा और ये चलाते रहे। और ऐसा ड्रामा उन्होंने रचाया कि अदालतों की आंखों में भी धूल झोंक दी और अदालतों ने भी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को ज़मानत दे दी। मोहम्मद उस्मान का कहना है कि जब शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल सकती है, जब हमज़ा शहबाज को ज़मानत मिल सकती है, जो मरकज़ी मुलज़म हैं, जिनके ख़िलाफ़ ट्रांजैक्शंस के सबूत हैं, जिनके ख़िलाफ़ जाली TTs के सबूत हैं, जिनके अकाउंट्स में TTs आए हैं, जो आगे जिसके नाम पर TT आया है उसने आगे शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में वो चीज़ें ट्रांसफ़र की हैं, जब इन सबको आपने जो है वो क्लीन चिट दे दी है तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो मुलाजिम था उनका और मुझे तो, मैं उनकी कंपनी का CFO था, मैं चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर था। चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर होने के नाते मेरे ज़िम्मे जो भी काम होता था मैं तो वो करता था जो मुझे मेरी जो हायर अथॉरिटी है वो कहती थी और मैं बतौर मुलाजिम वहाँ पर जॉब कर रहा था। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैंने जो है वो आला तालीम हासिल की है, मैंने डिग्री हासिल की है। प्रोफेशनल डिग्री की बुनियाद पर मुझे इन्होंने CFO वहाँ पर तैनात किया या वहाँ पर इन्होंने अपने साथ रखा, तो अब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। नैब का ये कहना है कि ये जो मोहम्मद उस्मान है ये हर बुराई की जड़ है। ये वो शख्स है, लंदन में सलमान शहबाज और पाकिस्तान में मोहम्मद उस्मान, ये 2 लोग हैं जिन्होंने मिलकर शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का सारा धंधा किया, सारी मनी लॉन्ड्रिंग की। इन्होंने जो है वो जो 5 इस पिटीशन में ये भी मोहम्मद उस्मान ने कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ सिर्फ इतने ही एलिगेशन है कि वो जो 5 जो वादा माफ गवाह हैं उनकी स्टेटमेंट है और उनकी बुनियाद पर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। अब क्रिमिनल लॉ में तो गवाह की गवाही पे ही सारा कुछ होता है ना। अच्छा, वो गवाह की गवाही भी ओरल हो वो भी चलती है। अब वो 5 गवाह ये कहते हैं, उनमें से वो भी हैं जिनके नाम पर कंपनीज बनाई गई, उसमें वो भी हैं जिनके नाम पर अकाउंट्स बनाए गए। वो कहते हैं कि भाई मोहम्मद उस्मान ने हमें बुला के कंपनीज बनवाते थे, इनका सलमान शहबाज से रब्ता होता था, इनका हमज़ा शहबाज से रब्ता होता था, हमारे साथ डायरेक्ट तो वो रब्ते नहीं करते थे। मोहम्मद उस्मान जाली कंपनीज बनवाते थे, जाली अकाउंट्स बनवाते थे, पैसे ट्रांसफ़र होते थे, कर्जे लिखवाते थे, ड्रामा करते थे और ये सारा जो फ्रॉड का धंधा है वो मोहम्मद उस्मान करता था। इसलिए मोहम्मद उस्मान भी मरकज़ी मुलज़म है। अब इस पर कल समाअत होनी है और अदालत फिर फैसला करेगी, नोटिस जारी करेगी और उसके बाद क्या रिहाई होती है CFO मोहम्मद उस्मान की या नहीं। ये इतनी बड़ी मछली है जो नैब के पास है, अगर ये भी फ्री हो गई तो उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो शरीफ ख़ानदान को बड़ा रिलीफ मिलेगा। अब हम आ जाते हैं चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में जो बड़ी अहम समाअत हुई है और वो अहम समाअत थी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी। SP सिटिंग SP है सदर हफीज़ुर रहमान बुगटी के ख़िलाफ़। हफीज़ुर रहमान बुगटी के हवाले से जब मेरी बात हुई है तो आम जो वहाँ सदर के लोग हैं और जो पुलिस के लोग हैं उनका तो ये कहना है कि SP हफीज़ुर रहमान एक प्रोफेशनल, एक ईमानदार जो है वो पुलिस अफसर है और वो हमेशा ही प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। और फिर उनका ये भी कहना है कि जो असल शख्स है जिसने दरख्वास्त दी थी कि जो है वो पुलिस चौकी जो है वो कब्ज़े की ज़मीन पर बनाई गई है, वो बेसिकली वो खुद कब्ज़ा माफिया है और बड़ी कार्रवाई की थी उसके ख़िलाफ़ SP हफीज़ुर रहमान बुगटी ने। और यही वजह है कि हफीज़ुर रहमान बुगटी के ख़िलाफ़ ये सारे जो है वो दरख्वास्तें लेकर अदालत आ गए थे। अब हफीज़ुर रहमान बुगटी से अगर तो कोई अदालत में
कोई फैक्ट्स की बात है और फैक्ट्स की बात से उनसे जो है वो कुछ गलत फहमी में या किसी गलती में या वो कोई गलत बात अदालत को बता बैठे हैं या कोई गलत फैक्ट बता बैठे हैं, और उन्होंने बताया क्या है कि मैंने ये जो सारा प्रोसेस किया है वो मैंने मुशावरत की थी DIG लीगल से। DIG लीगल आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा जी मेरे साथ मुशावरत नहीं की थी। अदालत कहती है कि आपने भरी अदालत में झूठ बोला है, और एक वक्त तक कभी अफसरान अदालतों के सामने झूठ नहीं बोलते थे, आपने ये झूठ कैसे बोला है। इस पर चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने बरहमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने कहा कि ये मामला बड़ा आपने ख़राब किया है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, अपनी नौकरी से जो आप CSP बने हैं इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। दूसरी ऑप्शन ये है कि फिर आप अपनी कार्रवाई का सामना करें और मेरिट के ऊपर कल मैं आपको सज़ा सुनाऊंगा। 1 दिन का टाइम दिया है, 2 ऑप्शंस दी हैं, या इस्तीफ़ा दें या मेरिट पर कार्रवाई को भुगतें। अब ये फैसला करना है SP जो सदर हफीज़ रहमान बुगटी ने। अब अगर तो SP सदर हफीज़ रहमान बुगटी को ये लगता है कि वो जो है बेगुनाह है और अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो गलती ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर इतनी बड़ी सज़ा सुना दी जाए, तो फिर उसको इस केस को जो है वो मेरिट के ऊपर फेस करना होगा। यहाँ सज़ा होती है आगे अपील में अपने आप को क्लियर करवाए, और अगर वो रिज़ाइन दे जाता है उसकी नौकरी चली जाएगी, आइंदा वो कोई किसी तरह से भी किसी जो है उसमें काम नहीं कर सकेगा, तो ये भी उसकी सवाबदीद है। अब इस केस के ऊपर आज बड़ी धुआंधार समाअत थी और हफीज़ रहमान बुगटी भी पेश हुआ है, DIG भी पेश हुआ है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो है वो जनरल उसने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं, तौहीन अदालत पर भी बहस हुई है। अदालत ने ये कहा है कि तौहीन अदालत इसके ऊपर लगेगी। आज इस पूरी समाअत में ये डिसाइड हुआ है कि तौहीन अदालत लगेगी और लग सकती है कानून के मुताबिक। अब ये है कि उसको 2 ऑप्शंस दी गई और कल समाअत होगी। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।